जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है ग्रेट लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ वर्ल्ड। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आप सभी के लिए। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही रखे करतार, जो इन धर्म रो पालन करे वो है मेवाड़ सरदार। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे सिसोदिया वंश के महान शासक महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में और जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। इनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और बलिदान के लिए अमर है। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई साल तक संघर्ष किया। उन्होंने मुगलों को कई बार युद्ध में हराया और हिंदुस्तान के पूरे मुगल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया। इतिहासकारों में महाराणा प्रताप के जन्म को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप उदय सिंह एवं जयवंता बाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ। वहीं दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगरा आखेट राजा की बेटी थी। ऐसी कौन सी घटना है जिससे महाराणा प्रताप इतिहास में अमर हो गए? आइए जान लें। यह घटना है हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध 18 जून 1576 ईसा पूर्व में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ। यह युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया। इस युद्ध में 3 ऐसे सेना नायक थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर वीरतापूर्वक युद्ध किया। इनमें भील सेना के सरदार पनरावा के ठाकुर राजा पुंजा सोलंकी और एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खां सूरी। यह लड़ाई का मैदान राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवार और 400 वीर धनुर्धरों को मैदान में उतारा। वहीं मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया, जिन्होंने लगभग 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक यह भयानक युद्ध चलता रहा। वहीं महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया। उनके कुछ लोगों ने उन्हें उसी स्थान से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसिफ खान ने किया था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादरी बदायूं ने किया है। इस युद्ध को आसिफ खान ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी है। इस युद्ध में बिंदा के झालामान ने अपनी प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा राम शाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों को शालीवाहन कंवर, भवानी सिंह कंवर, प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह और सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में विजय कौन रहा, इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप ही विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर टिक पाते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, परंतु यह युद्ध पूरे 1 दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और मुगलों की सेना भाग खड़ी हुई। अब आगे जान लें महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में। वैसे तो महाराणा प्रताप इतिहास में अमर है और अमर ही रहेंगे। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था
पर उसकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, वहीं महाराणा प्रताप भारत भूमि पर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वह महाराणा प्रताप के गुणों का बहुत बड़ा प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा कोई और वीर नहीं है। महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना मिलने पर अकबर के दरबार में स्थित एक दरबारी दुर्सा आढ़ा राजस्थानी छंद में जो वर्णन लिखता है वो कुछ इस तरह है। आप इस वर्णन को पूरा सुने, देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि महाराणा प्रताप कितने महान व्यक्ति थे, कितने महान वीर थे, कितने महान योद्धा थे। यहाँ पर दुर्सा आढ़ा वर्णन करते हुए लिखते हैं, गहलोत राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर शाही यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़े पर मुगले दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकने नहीं दिया। हालांकि तू अपना आढ़ा यानी यश या राज्य तो गवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गई और ना ही तू खुद अस्तों यानी बादशाही डेरों में गया। तू कभी शाही झरोकों के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह तू हार गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय महाराणा प्रताप, जय हिंद।